अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर 5 के क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें एरर्स लिखे हुए हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं प्रैक्टिकल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, बजाय इसके कि मैं आपको बता दूं कि ये एरर यहाँ पर मौजूद हैं। अब सबसे पहला जी फंक्शन था वो इंट सम कर रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी वाइड लिखा हुआ है सम और रिटर्न कर रहा है a प्लस बी को। अगर हम इसको फंक्शन को अपने पास कॉल करेंगे जो कि सम ऑफ टू नंबर्स इंटीजर्स को जमा करके उनका सम दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं इस सम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। x में 86 है और y में 8 है। इनका सम मुझे फाइंड आउट करके दो। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो उसने मुझे कहा रिटर्न विद अ वैल्यू फंक्शन रिटर्निंग वाइड, इनवैलिड यूज़ ऑफ वाइड एक्सप्रेशन। वाइड का मतलब ये होता है कि इसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। इसकी करेक्शन ये है कि यहाँ पे मैंने इंटीजर लिख दिया, या फ्लोट करते हैं आप लोग की अपनी मर्ज़ी है, इंटीजर ही कर लें और इसको कंपाइल एंड रन करें। तो अब आपने कहा 86 प्लस 8 इज इक्वल टू 94। इस तरीके के साथ ये फंक्शन बिल्कुल ठीक से काम कर गया। सेम ये सिंपल है, सम ऑफ टू नंबर्स परसेंटेज डी, फर्स्ट नंबर परसेंटेज 2 डी, दूसरा नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज 3 डी, जिसमें मैं सम इनका फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ। अब इस तरीके के साथ मैंने इसको कॉल कर लिया। अब सेकंड है वाइड मैसेज। मैसेज को प्रिंट आउट करो, उसमें लिखा हुआ है होप यू आर फाइन, और ये मैसेज ऊपर आपके यहाँ पे दिया गया है और इसमें यहाँ पे वाइड के साथ रिटर्न 23 डाल दिया गया है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, कंपाइल एंड रन, एरर आ गया कि वो रिटर्न फंक्शन जो है विद अ वैल्यू वो रिटर्न नहीं करेगा। अब ये देखें तो ये वाइड है। अब वाइड है तो बेसिकली ये रिटर्न नहीं कर रहा, ये सिंपली जाके एग्जीक्यूट होना है। अब प्रिंट एफ में अगर आप ये डाल देंगे तो ये रिटर्न की वैल्यू, प्रिंट एफ एक फंक्शन एक वेरिएबल के तौर पर काम कर रहा है जो कि एक वैल्यू रिटर्न के तौर पर ले रहा है, जो कि गलत है। अगर मैं डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं इस मैसेज के थ्रू इसको कॉल कर लेता हूँ। अब कंपाइल एंड रन किया, ये देखें होप यू आर फाइन, मैसेज कम्प्लीटली तौर पर प्रिंट आउट हो गया, लेकिन रिटर्न वेट विद वाइड वैल्यू ये एक एरर आ रहा है। इस फंक्शन को यहाँ पर क्योंकि वो रिटर्न है तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी चाहिए। एग्जीक्यूट हो गया, वार्निंग के साथ हुआ, लेकिन आपको ये एरर यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पर ये मसला है। अब यहाँ पर थर्ड फंक्शन की तरफ आते हैं। थर्ड फंक्शन में को कॉल करने के लिए सम है जी, सम है टू नंबर्स का, कि आप बताएं कि टू नंबर्स में से उनका टोटल। थर्ड फंक्शन है जी मैक्स नंबर फाइंड आउट करने का, सॉरी जी, मैक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये मैक्स ऑफ टू नंबर्स मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने ऊपर सम का फंक्शन लगाया था वैसे ही मैं मैक्स को लगा रहा हूँ और एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो वो मेरे पास यहाँ फंक्शन की स्टेटमेंट जहाँ डिक्लेयर हो रही है वहाँ पे लेके आ गया। वहाँ पे मुझे कहता है कि ए अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज ऑफ दिस फंक्शन। जो सिंटेक्स है जहाँ पे वेरिएबल डिफाइन हो रहे हैं वहाँ पे सेमीकोलन का साइन नहीं आता फंक्शन में। वहाँ पे कौन सा साइन आता है, अगर बुक में आप देखेंगे तो वहाँ पे कॉमा का साइन आता है। अब एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन किया मैंने, तो ये पिछला फंक्शन जो है वो अभी तक कॉल हो रहा है। उसको मैंने प्रिंट एफ को, मैसेज को मैंने बंद किया यहाँ पर और एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन कर दिया। तो मैक्स ऑफ टू नंबर 86 एंड 8 इज 86। अब मैं ये करता हूँ, इसको 89 कर देता हूँ और एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो मेरे पास 89 का फंक्शन जो है वो आ रहा है।
इस तरीके के साथ आप लोगों ने इसको कर लिया। अब यहाँ पर चौथा है प्रोडक्ट ऑफ, मैंने फाइंड आउट करनी है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। तो ये सेम मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मैक्स की जगह पे प्रोडक्ट और यहाँ पे फंक्शन का नाम है प्रोडक्ट। अब इसको कंपाइल करते हैं जी। तो मुझे वो एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? प्रोडक्ट का फंक्शन डिफाइन किया है कि नहीं जी? मैंने उसको, सॉरी, मैंने ख़त्म किया हुआ था उसको। मैंने यहाँ पे इंटीजर प्रोडक्ट को डिफाइन कर दिया, कंपाइल एंड रन किया, तो वो अभी भी रिटर्न पे मेरे पास लेके आ रहा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फंक्शन को डिक्लेरेशन में आपको लाजमी तौर पर जो चीज़ देनी चाहिए वो है फंक्शन डिफाइन करने के बाद उसकी अपर स्टेटमेंट को देने के बाद आपको उसकी कर्ली ब्रैकेट्स आपको लाजमी तौर पर लगानी है। ये मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई और अभी तक एरर आ रहा है, देखता हूँ जी क्या एरर है। रिटर्न प्रोडक्ट है, PRODUCT। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स की वो मैंने ठीक किया और 86 और 89 को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर 7654 आप लोगों के सामने आ गया। नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट में है कि यहाँ स्टेटमेंट के एंड में देखें इन्होंने यहाँ पे सेमीकोलन को लगाया हुआ है। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन किया। पिछला अभी तक प्रोसीजर चल रहा है, उसको मैंने ख़त्म किया। ठीक है जी, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, फाइंड डिजिट्स, मैं कहता हूँ 3 से, ये हैं 5 डिजिट्स, तो टोटल डिजिट्स इन इक्वल टू 6। अब ये इसने एरर नहीं दिया, इसको एरर देना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ये जो है कंपाइलर ये बेसिकली अब अप टू डेट हो गए हैं, खुद से एरर्स को देख भी लेते हैं और इसको यहाँ पर सेमीकोलन को नहीं लेना चाहिए था। 1 2 7 8 9 टोटल डिजिट्स आर 7। इस तरीके के साथ ये एरर्स थे, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए और आप लोगों को इंफॉर्मेशन सारी की सारी दे दी। अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों सबका ख्याल रखें, सबको माफ़ करें, अपने दिल से हसद मिटाएं और नेकी करके भूल जाने की दुआ किया करें कि अल्लाह मैं नेकी करूं और भूल जाऊं, क्योंकि उसकी वजह से आपके अंदर तकब्बुर नहीं पैदा होता। कि आजकल लोग इस बात में बहुत खुश हैं कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।